धर्म विंस नॉट अधर्म, ट्रूथ विंस नॉट लाइज। फ्रेंड्स, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज TGT के तहत जॉन मिल्टन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है जॉन मिल्टन पर बेस्ड। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। मिल्टन लिव्ड थ्रू कैरोलिन, कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन पीरियड। तो सबसे पहले आपको बता दें 1603 से लेकर के 1625 तक जेम्स प्रथम का शासनकाल रहता है, जिसे हम जैकोबियन बोलते हैं। 1625 से 1649 के बीच में कैरोलाइन एज बोला जाता है, ठीक है। और 1649 से लेकर के 1660 तक हम कॉमनवेल्थ पीरियड की बात करते हैं और 1660 से लेकर के 1685 के बीच में रेस्टोरेशन पीरियड की बात करते हैं। तो ध्यान रहे, सबसे पहले 1603 में आए थे जैकोबियन के थ्रू जेम्स प्रथम, फिर चार्ल्स प्रथम, फिर क्रॉमवेल, और उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड में फिर हम चलते हैं चार्ल्स सेकंड को देखते हैं और उसके बाद 1685 के बाद फिर जेम्स सेकंड आ जाते हैं, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंट एजेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मास्क रिटेन बाय मिल्टन इज कॉमोस। तो एक मास्क है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, हॉटन पीरियड का एक वर्क है, 1634 में आया था और आपको बता दें ये प्रेजेंट किया गया था 1634 में लुडलो कैसल में और ऑनर ऑफ अर्ल ब्रिजवाटर, और अर्ल ब्रिजवाटर जो थे उनके सम्मान में यह पेश किया गया था 1634 में। मास्क है, आर्काडेस भी एक मास्क है, इनका ध्यान रखिएगा। द पोस्ट मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। तो कॉमनवेल्थ पीरियड में 1649 के आसपास में इनको लैटिन सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बोला गया था, यानी लैटिन सेक्रेटरी इनका पोस्ट था कॉमनवेल्थ पीरियड में, तो ध्यान रखिएगा। मिल्टन मैरिड। तो मिल्टन की अगर हम बात करते हैं तो मिल्टन 3 बार शादी किए थे, 3 टाइम्स है। पहला जो टाइम था वो 1642 था जब मैरी पावेल से जब इन्होंने शादी किया था, ठीक है। और इनका देहांत 1652 में हो जाता है और 1642 के बाद इनकी जो सेकेंड मैरिज होती है वो 1656 में होती है फ्रेंड्स, और उनका नाम रहता है कैथरीन उड्डक, ठीक है, कैथरीन उड्डक। और कैथरीन उड्डक भी 2 साल बाद अर्थात 1658 में इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद 1664 में यह शादी करते हैं थर्ड टाइम, 1664 में थर्ड टाइम शादी करते हैं। वो हैं क्या नाम था उनका? मिंसुल नाम था, एलिजाबेथ मिंसुल नाम था उनका, ठीक है, एलिजाबेथ मिंसुल। क्लियर है? तो ये क्या बोलते हैं 1662, हाँ सॉरी 1664 में नहीं बल्कि 1662 में इन्होंने शादी किया था और यह 1674 तक इनका जीवन चला, अर्थात 1674 में जॉन मिल्टन का डेथ हो जाता है। तो 3 टाइम शादी किए थे, तो पहली पावेल, सेकंड उड्डक, थर्ड मिंसुल, ध्यान रखिएगा। देयर आर 12 बुक्स इन पैराडाइज लास्ट। तो पैराडाइज लास्ट की अगर बात करते हैं 1667 में आया था और आया था मात्र 10 बुक में, फिर आया था 1674 में और 1674 में 12 बुक आया था, ठीक है। मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, और जब अंधे हुए तो करीबन 1652 चल रहा था और 44 साल की उम्र में पूरी तरीके से ग्लूकोमा की वजह से ये अंधे हो गए थे। मिल्टन सैमसन अगेंस्ट इज अ पोलिटिकल प्ले, एक हीरोइक ट्रैगिक हीरोइक ड्रामा है, ठीक है, और आया था 1671 में, सैमसन अगेंस्ट। मिल्टन रोट एरियोपेजिटिका, और मिल्टन एक प्रोज वर्क है एरियोपेजिटिका टू डिफेंड पीपुल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जो स्पीच का स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी जो स्वतंत्रता है स्पीच में, उसको डिफेंड करने के लिए एरियोपेजिटिका लिखा गया था 1644 में, एक प्रोज वर्क है, ध्यान रखिएगा। द ओमेन सैमसन अगेंस्ट लव्ड, एक औरत जिसे सैमसन अगेंस्ट प्यार करता था और वो औरत है उसे बिट्रेट कर देती है, धोखा दे देती है, वो है डेलिला, ठीक है। सैमसन अगेंस्ट 1671 में आया था और यही एक ट्रैगिक हीरोइक ड्रामा है जिसमें सैमसन अगेंस्ट है, डेलिला है, मनोवा है, इस तरह कुछ कैरेक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच बुक अ पैराडाइज लास्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कह रहा है कि वो कौन सा बुक है, तो बुक 4th में एडम और ईव फर्स्ट टाइम मिलते हैं पैराडाइज लास्ट में, तो वो बुक 4th है।
फेम इज़ द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लाइन कई बार पूछा गया है। फेम इज़ द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, यह फ्रेंड्स लेसिडस से लिया गया है। लेसिडस आपको बता दें 1637 में आया था, 1637 में आया था। हॉटन पीरियड का वर्क है और यह एक एलजी है, यानी मोनोडी बोल सकते हैं। और यह आया था फ्रेंड्स, इनके एक मित्र थे एडवर्ड किंग, उनके डेथ पर एलजी लिखा गया था लेसिडस। एक और आपको बता दें मोनोडी है, एलजी है, जिनका नाम है एफेटेपियम डेमोनिस। वो फ्रेंड्स उनके फ्रेंड थे एक देवदाती करके उनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड देवदाती, उनके डेथ पर लिखा गया था एपिथेमियम डेमोनिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो 1638 की बात है। लेसिडस इज ए pastoral elegy written by Milton on the death of his friend Edward King, मैंने पहले ही बता दिया था। Who said of Milton, thy soul was like a star and dwelt apart, एकदम स्टार की तरह आपकी आत्मा है और बहुत दूर रहता। वर्ड्सवर्थ ने बोला है जॉन मिल्टन के बारे में। Who said of Milton, Milton's thou shouldst be living at this hour, यह भी बोला गया वर्ड्सवर्थ के द्वारा। दोनों इंपॉर्टेंट कोटेशन है वर्ड्सवर्थ के द्वारा अबाउट मिल्टन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स डिवाइन कॉमेडी, तो आपको बताया था फ्रेंड्स, जितना किताबें डिवाइन कॉमेडी में है उतनी ही किताबें पैराडाइज लॉस्ट में है। अर्थात अगर पैराडाइज लॉस्ट में 12 है तो डिवाइन कॉमेडी में भी 12 बुक्स हैं। और डिवाइन कॉमेडी जो लिखा गया है डांटे एलिगरी के द्वारा और पैराडाइज लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। Who is the next command after Satan in Paradise Lost, तो आपको बता दें कमांड में कौन रहता है अगर सैटन के बाद, तो वो है बिल्जेबब। बिल्जेबब जो है नेक्स्ट टू सैटन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। What in me dark illumination, what is low rage and support, फ्रेंड्स ये बुक फर्स्ट का यानी स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है, और स्टार्टिंग लाइन है आपको बताया था व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमिनेशन, व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट, बुक फर्स्ट से लिया गया लाइन, इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट का बुक फर्स्ट से लिया गया है। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विथ एन इनोकेशन ऑफ लाइट, तो ये कह रहा है कि बुक थर्ड है जो शुरू होता है किससे, इनोकेशन ऑफ ए लाइट टू लाइट, ठीक है, इनोकेशन मीन्स होता है आह्वान करना। नेक्स्ट इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल के बारे में डिस्कस होता है। डिवाइन जस्टिस और फ्री विल के बारे में होता है, उनके सिद्धांतों के बारे में बात होता है, तो बुक थर्ड है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी इंग्लिश सॉनेट्स इन ऑल वे रिटन बाय मिल्टन, तो मिल्टन ने बहुत सारे सॉनेट्स लिखे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश सॉनेट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 18 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मिल्टन्स कॉमर्स इज अ मॉस्क, तो मैंने बता दिया मॉस्क है 1634 में देखने को मिला है और प्रेजेंट किया गया था लुडलो कैसल में ऑनर ऑफ अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। मिलिटेंस ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट इज एन ओड है और लिखा गया था लगभग 21 ईयर्स के जब थे, ठीक है, 21 ईयर्स के थे तब लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक, करीबन 12-13 साल के 14 साल की उम्र में ये लिखे थे। 21 वर्ष के थे तब ये लिखा गया था, हाँ सॉरी। नेक्स्ट है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो ये लिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो आया था 1655 में आया था और आपको पता होगा 1652 में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है और यह सोनेट आया था 1655 में बाय मिल्टन, ठीक है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मिल्टन हैज रिटन अ पोएम टाइटल एल एलेग्रो, तो एल एलेग्रो और एल पेंसरेसो दोनों म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है और एल एलेग्रो में तो होता है वेरी चीयरफुल मैन एंड एल पेंसरेसो भी यहीं पूछा है, तो आपको बता दें अ वेरी मिलंकली मैन या पेंसिव मैन होता है, ध्यान रखिएगा दोनों एक ही साथ। एल पेंसरेसो अ पेंसिव मैन या मिलंकली मैन और हैप्पी मैन होता है क्या बोलते हैं, ओके। मिल्टन बारोड द थीम फॉर कोमुस फ्रॉम होमर ओडिसी, हाँ अगर कोमुस जो मास्क है इनका वो लिया गया होमर के ओडिसी से, उन्होंने ऐसा उधार मांगा है थीम को, ऐसा बोला गया है, होमर ओडिसी से लिया गया उसका थीम कोमुस का जो 1634 में आया था। मिल्टन डिराइव्ड टाइटल ऑफ एरोपेजिटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोपेगस, द मीनिंग ऑफ एरोपेगस इज अ ग्रीक हिल, एक ग्रीक हिल है, पहाड़ी है, वेयर अ ट्रिब्यूनल मतलब उसकी एक सहायक नदी है फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हिल्ड, तो ये चीज़ यहाँ से लिया गया है ग्रीक हिल से जहाँ पर ट्रिब्यूनल है ऑफ लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हिल्ड, जहाँ पर रखा गया है, देखा गया था लिबर्टी ऑफ स्पीच। मिल्टन रोट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पम्फलेट्स एंड ट्रीटीज, तो वह जितने भी ट्रीटीज थे और पम्फलेट्स थे उसे ट्रैक्ट बोला गया है, ठीक है, ट्रैक्ट बोला गया, बहुत सारा प्रोज वर्क था इनका, तो वो
जितने भी ट्रीटीज और पैम्फलेट थे जिसे ट्रैक्ट्स बोलते हैं। द पीरियड नन एज द एज ऑफ मिल्टन तो 1625 से 1660 है, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बता दिया है। हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो जो है सैटन है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एक ओड है। नेक्स्ट है पैराडाइज रिगेंट वाज द वर्क ऑफ मिल्टन। पैराडाइज रिगेंट आया था फ्रेंड्स उस सैमसन अगेनिस्ट के साथ 1671 में मिल्टन के द्वारा। मिल्टन मैरिड फर्स्ट टू मैरी पावेल, और सबसे पहले मैरी पावेल से 1642 में शादी करती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट वर्क है आज, एक लाइन है इंपॉर्टेंट, मिल्टन्स पोइट्री इज मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट, तो मैकमिलन की लाइन है। और बस इतना ध्यान रखिएगा, पोइट्री को क्या बोले, मिल्टन्स पोइट्री को मिरर बोलते हैं, ठीक है, ये मैकमिलन की लाइन है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स एक सूचना है कि कल संडे है और कल आएगा वन लाइनर प्रैक्टिस पेपर, और देखना मत भूलिएगा कल शाम 9 बजे। और एक चीज़ और आपको बता दें, कुछ फ्रेंड्स किताब के बारे में बात कर रहे थे, आपको बता दें कि लगभग यूपी में जितने भी पब्लिकेशंस के बुक होते हैं वो सारे बुक्स मैंने रखे हुए हैं, और साथ ही साथ बिहार बोर्ड में या बिहार में जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के बुक हैं लगभग मैं अपने पास रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो किताब के नाम मत पूछिए क्योंकि बताने में दिक्कत होगा, क्योंकि उन्हीं सारी किताबों का कलेक्शन होता है जो भी मैं आपके समक्ष लाता हूँ। तो प्लीज़ मैनेज एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।